जिस राज्य में न्याय व्यवस्था विफल हो चुकी हो, जिस राज्य में न्याय नाम की कोई चीज़ रह ही न गई हो, जिस जिस समाज में न्याय के लिए लोगों को 18 नहीं, मैं तो कहूँगा 28 साल 38 साल तक जो भटकना पड़ता हो, ऐसे राज्य को सभ्य कैसे कहा जा सकता है? ये एक असभ्य राष्ट्र है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि आज के दिन भारत एक असभ्य राष्ट्र है, पूरी तरह से असभ्य राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ एक आम आदमी को न्याय नहीं मिलता है। वो जीवन भर से प्रताड़ना झेलता है, अनेक प्रकार की प्रताड़ना, जाति के नाम पे प्रताड़ना, धर्म के नाम पे प्रताड़ना, आर्थिक भेदभाव के नाम पे प्रताड़ना। यहाँ की एक बड़ी आबादी, मैं कहूँगा 80% आबादी, 70% आबादी, या कह सकते हैं कि लगभग अधिकांश लोग हैं जो प्रताड़ना के शिकार हैं। तो इसे सभ्य कैसे कहा जाएगा? आपको किसी ने गाली दिया, आपके गाल पे किसी ने थप्पड़ मारा, आपको किसी ने भरे बाजार में बेइज्जत किया, आपके परिवार का किसी ने कत्ल कर दिया, आपके घर में किसी ने डकैती डाल दी, आपकी बहन बेटियों के साथ किसी ने बलात्कार कर दिया, और आपकी ज़मीन भूमि से संबंधित कोई विवाद है, आपके घर पे किसी गुंडे ने कब्जा कर लिया, तो आपको यह साबित करने में कि आपका ही घर है, आप मर जाएंगे। शायद आपके बच्चे भी बूढ़े हो जाएं और मर जाएं, और आप ये न साबित कर पाएँ कि ये घर आपका ही है और इस गुंडे ने जबरन इस पर कब्जा किया हुआ। तो ऐसे देश को सभ्य कैसे कहा जा सकता है? मैं नहीं समझ रहा हूँ। ये सभ्य के दृष्टिकोण से है भारत। विश्व गुरु किस पैमाने पे विश्व गुरु बनने का स्वप्न दिखाया जा रहा है इस देश को? तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन की ज़रूरत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि ये सुनहरा अवसर है नरेंद्र मोदी जी के पास, उनके नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार है देश में, जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, ये सरकार अगर चाहे कुछ ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, उन कठोर निर्णयों को लेके जो है देश में एक बड़ा बदलाव कर सकती है। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि मोदी जी को कुर्सी से इतना लगाव हो गया है कि वो मरते दम तक कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। और भाजपा के सारे नेताओं को मैं देख रहा हूँ, मैं सारी पार्टियों को देख रहा हूँ, सब सत्ता लोभी है। कोई एक सरकार आज तक इस देश को नहीं मिली जो वास्तव में देश को बदलना चाह रही थी। सिर्फ एक सरकार 5 साल की चाहिए जो ईमानदारी से देश को बदलना चाहे, जिसको सत्ता का प्रेम ना हो, जो बार बार कुर्सी पर रिपीट होना ना चाहे। वो ये सोचे कि ये 5 साल मुझे मिला इस देश को बदलने के लिए, इतना विश्वास करिए इस देश को बदला जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि सब सत्ता लोभी, कुर्सी लोभी, धन लोभी, पद लोभी, ऐसे लोग लगातार मिलते गए इस देश को। तो इस वीडियो का मकसद यही था। और जैसा कि मैंने कहा कि कलयुग यंग हो चुका है शायद। अब आम आदमी क्या करे, कहा नहीं जा सकता है। शास्त्रों में कलयुग के अंत की जो कल्पना करी गई है, या फिर अंत के बारे में जो बताया गया है, आप अगर उसे पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आपकी रूह कांप जाएगी। हम उसी तरह बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं हम उसी तरह। झूठ बोलने वाले सत्ता में आ गए। अपराधी हमारी विधानसभाओं और राज्यसभाओं में भरे पड़े हैं। पूरी सत्ता जो है झूठ बोलने वालों, अपराध करने वालों के नियंत्रण में आ चुकी है। लालची, लोभी, इन सबके कंट्रोल में पूरा संसाधन आ चुका है। आम आदमी तड़प रहा है, जैसे तैसे जीवन यापन कर रहा है। ये किसी सभ्य देश की पहचान नहीं है। अगर हमें सभ्य बनना है तो हमें बहुत अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है मित्रों। तो मोदी जी की सरकार से मेरा आग्रह है कि सत्ता लिप्सा छोड़ें, देश में सच में ईमानदारी से बदलाव के लिए काम करें। भूल जाए एक बार कि कौन वोट देगा, कौन नहीं देगा, या क्या करने पे कौन नाराज होगा, क्या नहीं करने पे कौन खुश होगा।
इन सबसे ऊपर उठ के जो है देखना होगा कि वो कौन से कार्य हैं जिनको करने के बाद देश को बदला जा सकता है। तो मित्रों, यही मेरा आज का वीडियो था, यही मेरी अपील है भारत सरकार से कि कुछ बड़े बदलाव करें। सत्ता, कुर्सी, अहंकार, ये जाना ही जाना एक दिन है। कुछ वर्ष तक एक्सटेंड कर सकते हैं आप, लेकिन इतिहास आपको माफ नहीं करेगा इसके लिए। जिस सोच से, जिस विश्वास से इस देश की जनता ने आपको इस स्पष्ट बहुमत से कुर्सी पे बैठाया है, वो राजनीति करने के लिए नहीं बैठाया था, बल्कि बहुत सारे बड़े बदलाव के लिए बैठाया था। तो नमस्कार, आप सब भी चिंतन करिए और सोचिए कि ये देश असभ्य देश, जिसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये असभ्य है। अगर आप इस पर मुझसे चर्चा करना चाहेंगे तो मैं चर्चा भी करूँगा कि ये असभ्य क्यों है, इसे सभ्य किस पैमाने पे कहा जा सकता है, कौन से वो दृष्टिकोण है जिसके आधार पे कहा जा सकता है कि भारत एक सभ्य देश है। दुनिया के तमाम देश हैं, उनके बारे में जानिए, अध्ययन करिए, देखिए वहाँ कैसे समाज चल रहा है, कैसे लोग हैं, कैसे सत्ता चल रही है। फिर आप पाएंगे कि आप कितने असभ्य रह गए आज भी। नमस्कार।